राजीव गुप्ता जी। राजीव गुप्ता जी, प्रतिनिधि हैं आप नगर पालिका अध्यक्ष शिकोहाबाद के। अब प्रतिनिधि शब्द थोड़ा भारी शब्द है, क्योंकि प्रतिनिधि होना तो उसकी बात थोड़ी सी ज्यादा महत्व रख जाती है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी। जो नेटवर्क टेन ने हम लोगों को समय दिया और पूरा देश लाइव देख रहा है। पहले की स्थिति ठीक थी लेकिन अब ज़्यादा अच्छी है। हमारा जो सुकोवा क्षेत्र है वो थोड़ा आउटर में है, वो सब जगह ही बढ़ रहा है। तो जहाँ पहले प्लॉटिंग होती थी तो उन लोगों ने ना तो सड़क बनवाई, खेतों में मकान बन गए, तो बजट के हिसाब से थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन हम लोग बनवा रहे हैं और सरकार हमें पर्याप्त पैसा दे रही है, काफ़ी योजनाओं में पैसा आ रहा है। क्या लगता है आपको कि वहां पर विकास कार्य जो हैं वो लगातार सुचारू चल रहे हैं? नहीं, 80-90% हम लोग करा रहे हैं जहाँ से कंप्लेंट आती है हम्म। और जहाँ हम लोगों को लगता है जल भराव की समस्या, क्योंकि हम लोगों को यहाँ जल भराव की समस्या काफ़ी है। हाँ। 7 तालाब हुआ करते थे, 7 पे कब्जा हो चुका, हम्म। क्योंकि वो सरकार के तालाब नहीं थे, जमींदारों के तालाब थे, तो उन्होंने प्लॉटिंग कर दी। तो पहले जहाँ तालाबों में पानी जाता था, अब निकासी नहीं है। निकासी केवल सुकवात में 2 ही जगह है, या तो स्टेशन रोड पर है या नौशहरा। तो पूरे शहर का पानी 2 ही जगह जाता है। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि निकासी की समस्या सबसे बड़ी समस्या किसी भी नगर निगम या नगर पालिका के अंदर रहती है। नगर निगम या नगर पालिका में समस्या तभी आती है जब बरसात होती है। हम्म। वैसे कोई कहीं समस्या नहीं है, कहीं पानी नहीं बढ़ता। हम्म। या तो फिर शहर से जो मेन रोड है उनसे काफ़ी नीचे जो निवास लोग करते हैं, मोहल्ले हैं, वहाँ पानी गलियों में बढ़ता है, बाकी कहीं पानी नहीं उसके बढ़ता। समाधान के लिए क्या आपको लगता है? समाधान के लिए सरकार को हम लोग प्रोजेक्ट भेजे हैं जल निगम और अपने यही जेई के द्वारा कि हम पानी कहाँ दे सकते हैं। अगर सरकार की वो योजना पास हो जाएगी हम लोगों की, तो वो जल निकासी की समस्या खत्म हो जाएगी। बिजली की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? बिजली अच्छी आ रही है, पहले 14-15 घंटे आती थी, अब 20 घंटे आ रही है। मतलब आ रही है बिजली? जी जी, ठीक से है सब चीज? बहुत अच्छी आ रही है। चलिए, सड़कों की व्यवस्था की अगर हम बात करें, जैसे कि आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको क्या लगता है? हम लोगों की तरफ ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें, चूंकि मेरा भी गांव पलक्तर है, फरिया में पड़ता है, जसराना तहसील है, काफ़ी अच्छी सड़कें बन चुकी हैं। कहीं कहीं सड़कें नहीं बनी हैं, वहाँ सड़कें बन रही हैं। अब जैसे प्रधान लोग थे अभी बैठे हुए थे, वो भी काफ़ी विकास करा रहे हैं। सड़कें लगभग मेरे हिसाब से 80-90% पक्की हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी गांव में चले जाएं सड़कें सब अच्छी हों। अगर 50 सड़कें हैं तो उसमें 40 बन गए होंगे, लिंक रोड बन गए होंगे। अच्छा, मैं कहूँ कि वहाँ पर स्कूलों की व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है? हमारा सुखावात तो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पहले से काफ़ी आगे है। विदेश से लोग पढ़ने आते थे। एक अहीर कॉलेज है, इसको अहीर कॉलेज बोलते हैं, एक डिग्री कॉलेज। वहाँ नाजरीन के बच्चे और काफ़ी लोग हॉस्टल थे, डिग्री कॉलेज से। हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र सुखवात में और शहरों की अपेक्षा काफ़ी अच्छा है शुरू से। सरकार का सहयोग शिक्षा पे पूरा है? हाँ, सरकार का सहयोग है, सरकारी स्कूल और कॉलेज है। मानता प्रताप सब सरकारी कॉलेज हो गए, एक डिग्री कॉलेज, एनडी कॉलेज। से हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र सुखवात में और शहरों की अपेक्षा काफ़ी अच्छा है शुरू से। सरकार का सहयोग शिक्षा पे पूरा है? हाँ, सरकार का सहयोग है, सरकारी स्कूल और कॉलेज है। मानता प्रताप सब सरकारी कॉलेज हो गए, एक डिग्री कॉलेज, एनडी कॉलेज, पालीवाल कॉलेज, बीडीएम कॉलेज, सारे सरकार से मान्यता प्राप्ति है, पहले प्राइवेट थे। जो लोकल आपके विधायक हैं, सांसद हैं, उनका सहयोग कितना मिल जाता है? देखिए, सांसद या विधायक का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। कहना आसान होता है कि वो हमारे काम, हमारे शहर में विकास नहीं करा रहे, लेकिन उनका क्षेत्र काफी बड़ा होता है हम लोगों की अपेक्षा। तो विकास तो वो कहीं ना कहीं कराते ही हैं, या तो स्कूल का कराएं या सड़कें बनवाएं। उनको जो ग्रांट है खर्च करनी है, ऐसा हमारे यहाँ कोई नहीं है जो अपनी ग्रांट खर्च ना करता हो। ग्रांट तो उनकी पूरी लगती है। अब वो चूंकि चेयरमैन शहर में बैठा हुआ है या मेयर साहब बैठी हुई है शहर में, तो वो सांसद या विधायक बसते हैं शहर में काम कराने से, लेकिन जहाँ जनता जाती है तो वो कराते हैं। आपको क्या लगता है अभी और क्या कमी है वहां पर जो आपको चाहिए? कौन से ऐसे बड़े काम है जो अभी अधूरे आपको लग रहे हैं? एक तो जल निकासी वाली समस्या जो आप बता रहे थे, वो थोड़ी सी हर जगह ही, हमारे यहाँ नहीं, आप प्रदेश में कहीं भी ले लो, वो जब बरसात होती है तो पानी बढ़ता है। बॉम्बे, दिल्ली कहीं भी बढ़ता है। बहुत दूर नहीं कर सकते, लेकिन आम जो जल निकासी की समस्या है वो दूर हो जाएगी। जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट सरकार को भेजे, अगर वो हम लोगों के पास हो जाएंगे। टैक्स आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ, टैक्स आ रहा है, जनता टैक्स दे रही है। जनता टैक्स दे रही है? नहीं, सारा जनता तो कुछ ठीक है, टैक्स देती है, जनता ही तो टैक्स देती है, बाकी कौन टैक्स देती है? लेकिन टैक्स हमने काफी कम कर रखा है। हमारे यहाँ 38 पैसे टैक्स है केवल।
जी। एक समय पे एक चेयरमैन साहब थे, उन्होंने 12 रुपए टैक्स कर दिया था। 12 रुपए तो लोग हाई कोर्ट चले गए। 6 साल बाद जब हम चेयरमैन बने हैं तब हाई कोर्ट से हमें स्टे मिला है टैक्स लेने का। वो 12 रुपए वाला हमने 38 पैसे कर दिया है। आप अंदाज लगा लो, कहाँ 12 रुपए, कहाँ 38 पैसे। अच्छा, एक चीज बताइए कि एक शहरों में समस्या होती है खासकर महिलाओं को शौचालय को लेकर, तो सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? अपने यहाँ पे क्या स्थिति है? सार्वजनिक शौचालय हर जगह जो अब बनना है वो पेड़ बनना है। जैसे हम लोगों ने पहले बना दिए थे, अपने कर्मचारी रख दिए, तो वो सक्सेस नहीं थे। तो वो 5 रुपए 10 रुपए स्वीपर लेते हैं। हमने भी 5-6 बनवाए हैं, वो स्वच्छ रहते हैं। स्वच्छ वहाँ लड़के बैठते हैं, स्वच्छ रहते हैं। मतलब आपने बनवाए हैं? हाँ, नगर पालिका अभी हमने 4 बनवाए। सरकार से कुछ शौचालयों के लिए सहयोग? वो सरकारी बनवा रही है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा। सरकार जब हमको ग्रांट या पैसा देगी तभी तो हम बनवाएंगे। हम लोग तो जो टैक्स आता है उससे रिपेयरिंग, सड़कों की रिपेयरिंग, हेड पंप या उनकी रिपेयरिंग वही करा पाते हैं। बाकी ग्रांट सरकार की आ रही है। अगर कोई ये कहता है पर्याप्त नहीं आ रही तो वो गलत कह रहा है। सरकार समय समय पे जो हमारी 15 वित्त की ग्रांट आती है उसके अलावा भी सड़कों के लिए पैसा देती है, हेड पंपों के लिए पैसा देती है, ट्यूबवेलों के लिए पैसा देती है, सब चीज के लिए पैसा दे रही है। अच्छा, आप ऐसा प्रयास नहीं कर रहे कि जो वर्षा का पानी है वो संचय हो जाए कहीं? वो ऐसे इस तरीके के कोई 2-3 जगह हमने किया है, लेकिन वो एक्चुअल में बरसात का ज्यादा पानी आएगा तो पूरा नहीं करा सकते हम। घरों में गंदा पानी जाएगा। अतिक्रमण को लेकर वहाँ क्या स्थितियां हैं? देखो साहब, अतिक्रमण तो जब तक व्यापारी भाई नहीं चाहेंगे हम और वहाँ की जनता नहीं चाहेगी तब तक नहीं हटा सकते। उसके लिए फोर्स चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण तो 80% हम लोगों के व्यापारी करते हैं। तो वो हटाना सबसे मुश्किल है। जैसे लोग कहते हैं नाले की सफाई होनी है, नाले की सफाई कराएंगे तो पट्टियां हटेगी, उनका लेंटर पड़ा हुआ है वो तोड़ना पड़ेगा, वहां दिक्कत आती है। अच्छा, आपके पास अगर देखा कितने तालाब होंगे जो उस टाइम थे और आज नहीं है? हमारे शहर में 7 बड़े तालाब थे, वो अब नहीं तो है। आपने कहा कि वो तो प्राइवेट लोगों के थे तालाब। वो वहां जब लेखपालों ने और लोगों ने देखा जाए अतिक्रमण हो चुका, वो बेच चुके, तो उसके बाद वो जमींदारों को ही पाए गए। इसीलिए तो हाईकोर्ट से स्टे नहीं मिला, खत्म हो गए। खत्म हो गए। तो नए तालाब की कोई व्यवस्था की बात नहीं की? नहीं, नए तालाब सुखवात में कोई भी नहीं है। अच्छा राजीव भाई, अगर मैं ये कहूँ कि सरकार से कोई बड़ी चीज आपको मांगनी पड़े तो क्या आप शिकोहाबाद के लिए मांग करेंगे? मेरे ख्याल से सुखवात में हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है। हाँ। बाकी कॉलेज पर्याप्त है, सरकार पैसा भी दे रही है, और जब हम मांगते हैं तो सड़कों के लिए, नालों के लिए पैसा और मांगते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ी सी ठीक? स्वास्थ्य सेवाएं हॉस्पिटल तो बहुत अच्छे हैं। हाँ। हॉस्पिटलों की कोई कमी नहीं, लेकिन डॉक्टर उतने नहीं है पर्याप्त। डॉक्टर पर्याप्त। और जैसे अभी हमारे प्रधान जी ने कहा, राहुल भाई चले गए, कि हम लोग ही नहीं चाहते कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएं। हाँ। 80% मानसिकता लोगों की ये बन चुकी है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी डॉक्टर हैं, सब ठीक ठाक हैं, ऑपरेशन भी करते हैं, डिलीवरी ऑपरेशन से होती है वहाँ, लेकिन 80% जनता आज भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो आपके स्वास्थ्य के जो अस्पताल है वो एकदम ठीक है आपकी नजर में? वहां पर इलाज करा लेना चाहिए आदमी को? हाँ, लोग इलाज करा रहे हैं। हाँ। कराने नहीं चाहिए, लोग वहाँ इलाज करा भी रहे हैं, करा रहे हैं। लेकिन जो लोग अपने पैसे वाले लोग हैं, ठीक ठाक हैं, वो प्राइवेट में जाते हैं। बाकी गरीब आदमी तो आज भी हॉस्पिटल में जा रहा है। मतलब आपको लगता है कि कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो पाता वहां पर? हाँ, बड़े आदमियों को विश्वास नहीं होता, बाकी छोटा आदमी तो जा ही रहा है। मतलब जेब के हिसाब से आपकी पॉकेट क्या अलाउ कर रही है, जिसपे पैसा है वो प्राइवेट में जाता है। बाकी आज भी मिडिल क्लास के लोग सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं। व्यवस्था है सरकारी? हाँ, आंखों के डॉक्टर भी हैं, दांतों के डॉक्टर भी हैं, सब वगैरह सब हो रहे हैं, ऑपरेशन भी हो रहे हैं। सर, हाँ, केवल दिक्कत सुखवाद में ये आती है कि ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो नहीं है ब्लड बैंक, वो फरीदाबाद में जाना पड़ता है। वो सारी चीजें फरीदाबाद में उपलब्ध है, ट्रामा सेंटर सरकारी या प्राइवेट। हम लोगों के यहाँ वो अभी चीजें नहीं है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे हैं, लेकिन थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे लाइट चली गई तो वहां तो डॉक्टरों को भी पता होगा डीजल सरकार कितना दे रही है, ये समस्या है। वैसे सुखवात के लोग अधिकतर ट्रामा में आ जाते हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहां आते हैं, पास में ही है। क्या कहेंगे, सरकार ठीक काम कर रही है? मेरे हिसाब से माननीय योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज गुंडागर्दी, आप समझो। मेरे यहाँ एक महिला थी, मैं नाम बताना नहीं चाहूंगा, उनके घर वाले 9 बजे के बाद निकलने नहीं देते थे। मेरे रोड पर मोहम्मदन भी बहुत रहते हैं, हमारा जो रोड है वो मिक्स है, मोहम्मदन प्लस हिंदू। माँ 12 बजे तक बहन बेटियां महिलाएं घूम रही हैं, इससे ज्यादा सुरक्षित क्या होगा आप समझो। किसी की हिम्मत नहीं है चैन या अंगूठी कोई किसी की लूट ले। पर्याप्त 100 में 1 केस कभी कभी हो जाता है, बाकी सुरक्षा के मामले में योगी जी सबसे आगे है, सबसे बेहतर है। मोहर लगा रहे हैं।